हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जो आज की कहानी है वह एक साहसी लड़की की कहानी है जो आत्मविश्वास और साहस को दर्शाती है। हरी भरी घाटियों के बीच नीली नदियों और चांदी जैसे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा कस्बा था मार्माविल। वह एक ऐसा स्थान जो किसी नक्शे पर तो नहीं मिलता था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत खुश थे। किसान, बुनकर, कुम्हार सब सादगी और प्रेम से भरा जीवन जीते थे। पर एक सुबह सब कुछ बदल गया। वह नदी जो सदियों से मार्वाविल के बीच बहती थी सूखने लगी। खेतों में दरारें पड़ गईं, फसलें मुरझा गईं और हंसी की आवाज़ें धीरे धीरे गायब हो गईं। गांव के बीच का पुराना कुआं पहली बार खाली हो गया और डर धीरे धीरे पूरे मार्वाविल में फैल गया। गांव के मेयर हेल्डन, जो एक दयालु और बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने सबको चौक में इकट्ठा होने के लिए बोला। उन्होंने कहा, दोस्तों, नदी रुक गई है लेकिन हमारा साहस नहीं। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि पूरब की पहाड़ियों के पार क्रिस्टल स्प्रिंग नामक एक झरना है जो कभी नहीं सूखता। अगर कोई वहां तक पहुंच सके और उसका रास्ता फिर से खोल दे तो मार्वाविल फिर से जी उठेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। सब कुछ जानते थे कि सफ़र बहुत कठिन और खतरनाक है। तभी भीड़ में से एक युवती आगे आई। उसका नाम एलारा था। एलारा बोली, मैं जाऊंगी। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सब कुछ खो देंगे, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं और असफल भी हो जाऊं तो मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि मैंने मार्वाविल के लिए कम से कम एक प्रयास किया। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को जाने की इजाज़त दे दी। और इस तरह एलारा ने मार्वाविल की यात्रा शुरू की। पहले दिन एक ऐसा जंगल मिला जहां पेड़ इंसान के मन के डर की आवाज़ें दोहराते थे। जैसे जैसे वह भीतर गई, पेड़ उसके चारों ओर फुसफुसाने लगे, तुम बहुत छोटी हो, तुम सफल नहीं हो पाओगी, वापस लौट जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। एक पल को तो एलारा का दिल डर से भर गया, लेकिन फिर उसे याद आया अपने गांव के बच्चों के सूखे होठ और अपनी माँ की आंसू भरी आंखें। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर कहा, मुझे डर लग सकता है पर मैं हार नहीं मानूंगी। अचानक जंगल शांत हो गया। एक हल्की हवा उसके चेहरे को छू गई, जैसे जंगल भी उसके साहस पर मुस्कुरा रहा हो। जब वह जंगल से बाहर निकली तो उसने महसूस किया जैसे उसने अपने डर को वहीं पीछे छोड़ दिया हो। आगे था मिरर माउंटेन, एक बर्फ से ढका पहाड़ जहां हर पत्थर आईने की तरह उसका चेहरा दिखाता था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती गई, उसे हर तरफ खुद की थकी हुई, अकेली और डरी हुई तस्वीरें दिखने लगी। फिर अचानक उसे एक ऐसा आईना दिखा जिसमें वह मुस्करा रही है, ऊंचाई पर खड़ी और विजयी और शांत। उस आईने के नीचे शब्द खुदे थे कि जिस प्रतिबिंब पर तुम विश्वास करती हो वही तुम्हारी सच्चाई बन जाता है। एलारा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। तभी रास्ता साफ दिखाई देने लगा। सूरज डूबने लगा। नीचे घाटी में उसका गांव अब एक छोटा सा बिंदु मात्र रह गया था, लेकिन उसके दिल में विश्वास पहले से ज्यादा चमकने लगा था। उसी रात तूफान आ गया। गरजती हवाएं, बिजली और ठंडी बारिश। एलारा एक चट्टान के नीचे छिपने की कोशिश करने लगी, पर हवा ने उसे घेर लिया। वह थक कर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। क्यों मुझे यह सब अकेले सहना पड़ रहा है। तभी उसके पास एक हल्की रोशनी आई। एक बूढ़ा यात्री लबादा ओढ़े, हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। वह बोला, बेटी, तूफान तुम्हें रोकने नहीं आते, वह तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या ताकत है। जो रोशनी तुम्हारे अंदर है वही अंधकार को हराती है। एलारा ने पलक झपकाई और बूढ़ा व्यक्ति गायब हो चुका था। बस उसकी लालटेन वहां रह गई थी, जो अब भी गर्म और चमकदार थी। उसने लालटेन को सीने से लगाया और धीरे से कहा, मैं इस रोशनी को बुझने नहीं दूंगी। तूफान भोर तक थम चुका था। 7 दिनों की यात्रा के बाद
एलारा एक घाटी में पहुंची जहां बहुत शांति थी और वहां हवा में भी ठंडक थी और चारों तरफ नीली चमक फैली हुई थी। उसके सामने था क्रिस्टल स्प्रिंग झरना जो एक चट्टान से निकल रहा था, बिल्कुल साफ और चमकदार। एलारा घुटनों के बल बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन झरना पत्थरों से बंद था। यही वजह थी कि पानी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह घंटों तक पत्थर हटाती रही जब तक कि आखिरी पत्थर नहीं हटा दिया। जैसे ही उसने आखिरी पत्थर हटाया, झरना जोर से फूट पड़ा। पानी चमचमाता हुआ घाटी के नीचे बह निकला, सीधे उस दिशा में जहां कभी मारवाविल की नदी बहती थी। सूरज की रोशनी जब पानी पर पड़ी तो वह हीरे की तरह चमकने लगा। कई दिनों के बाद जब पानी फिर से गांव पहुंचा तो लोग खुशी से झूम उठे। नदियां फिर से गाने लगीं, खेतों में हरियाली लौट आई। एलारा भी लौट आई, थोड़ी थकी थी पर विजयी। गांव के सभी लोग उसके स्वागत में खड़े थे। मेयर हेल्डन ने कहा, कभी कभी एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे संसार को बचा सकती है। एलारा मुस्कुराई। वे जानती थी कि असली यात्रा क्रिस्टल स्प्रिंग झरने तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि अपने भीतर के डर, दर्द और शक से ऊपर उठने की थी। तो दोस्तों, मारवाविल की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब तक हमारे भीतर विश्वास की एक छोटी सी लौ जलती रहती है, दुनिया की कोई भी अंधियारी रात हमें रोक नहीं सकती। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।